पर असल बात तो यह है कि अगर शास्त्र के हिसाब से बात करें तो जब तक जीवन में एक इष्ट एक भगवान नहीं आएंगे तब तक जीव भटकता ही रहेगा। एक भगवान के प्रति, एक आराध्य के प्रति मन लग जाना चाहिए, मन समर्पित हो जाना चाहिए, प्रेम हो जाना चाहिए। बाकी जितने भी संसार में देवी हैं, देवता हैं, भगवान हैं, सबको प्रणाम कर देंगे, उनमें भी अपने भगवान का भाव रख के प्रणाम करेंगे, लेकिन प्रेम बस एक ही से करेंगे। तो जैसे कहते हैं, उदाहरण देते हैं, एक घर में कोई लड़की होती है, महिला होती है, उसके कई सारे सास होती हैं, चाची सास, ताई सास, बड़ी सास, छोटी सास, कई सारे देवर हो सकते हैं, कई सारी ननद हो सकती है, पर पति बस एक होता है। वो घर में सबका सम्मान करेगी पर प्रेम पति से ही करेगी, क्योंकि उसका रिश्ता जुड़ा उस पति के ही कारण है, इसलिए प्रेम उसी से करेगी। तो वैसे ही जितने भी भगवान के और संबंधी देवी देवता, हम सब उनको प्रणाम करेंगे, लेकिन प्रेम करने की बारी आएगी तो केवल और केवल भगवान से करेंगे, अपने ठाकुर जी से करेंगे। तो इसको निष्काम भक्ति कहते हैं। इस निष्काम भक्ति में भगवान मिलते भी जल्दी हैं, क्योंकि एक कोई लगातार पुकारते रहोगे तो कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। एक कोई जब हर रोज पुकारेंगे, बुलाएंगे, तो कभी तो ठाकुर जी सुनेंगे। अब जब मन ही एक जगह नहीं टिक रहा, कभी यहाँ भागता, कभी उस देवी के पास, कभी उस भगवान के पास, कभी उसके पास, तो फिर कौन सुने। वो वाली बात है कि आदमी नदी में जा रहा, नाव में बैठा, तूफान आया तो नाव डूबने लगी, तो जैसे नाव डूबी तो उसने हाथ जोड़े शंकर भगवान को बुलाया, हे महादेव मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो, हमारी नैया डूब रही है। तो जैसे ही महादेव आने को तैयार हुए, उसे लगा महादेव सुन नहीं रहे, देर हो गई उनको, तो इतने ही महादेव जी से शिफ्ट होकर के हनुमान जी पे पहुंच गया। हे हनुमान जी मेरी रक्षा करो। महादेव ने सोचा अब बेटा जब हनुमान जी को बुला रहा है तो फिर वो ही बचाने आएंगे जरूर। हनुमान जी अपना गदा लेके तैयार हुए, कोई हमें बुला रहा है, चलो हम जाते। इतने फिर बदल गया, बोले हे गणपति बाबा मेरी रक्षा करो। हनुमान जी ने सोचा अब तो गणपति जी जाएंगे। ऐसे करते करते नैया डगमग डगमग नदी में डूबती रही उसकी। और वैसे ही हमारी नैया है, डगमग डूबती रहती है, कभी इस पात पर कभी उस डाल पर, ऐसे ही भटकते रहते। इसका मतलब ये नहीं है, मेरी बात को सही से समझिएगा, नहीं समझोगे तो आपकी अपनी जिम्मेदारी। ऐसा नहीं है कि हमारे जितने 33 कोटि देवी देवता उनका सम्मान नहीं करना है, सबका करना है, सब हमारे लिए पूजनीय है, आदरणीय है, प्रणाम सबको करना है। पर जैसा कहा प्रेम एक ही से करना है, दिल एक ही को देना है। तो कोई भी आराध्य हो, जिसका जिसमें रुचि हो, किसी को ठाकुर जी प्रिय हैं तो ठाकुर जी को भजो, किसी को श्री राम जी की लीला प्यारी है तो राम जी को भजो। अब जिनको ठाकुर जी प्रिय हो ठाकुर जी को भजते हैं, जिनको ठाकुर जी प्रिय तो रहते हैं, ऐसा कोई अंतर नहीं रहता, पर किसी किसी को भगवान मर्यादा में अच्छे लगते हैं, इसलिए वो राम जी का भजन करते हैं, राम जी का भजन करते हैं। और ठाकुर जी का जो भजन करते हैं उनको हंसी मजाक में कहते हैं, अरे कहाँ इस चोर के पीछे पड़े हो, आओ हमारे राम जी की शरण में।